बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम टाइम सीरीज़ के चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले चंद सालों में पूछे गए। ये सवाल है, विद विच करेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ ए टाइम सीरीज़ वुड यू मेनली एसोसिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। टाइम सीरीज़ के अंदर आपको पता है 4 कंपोनेंट्स होते हैं: सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल वेरिएशंस, इरेगुलर वेरिएशंस। तो ये एक एग्जांपल दी गई है, आपने ये बताना है कि ये किस चीज़ की एग्जांपल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकुलर ट्रेंड लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स होती हैं, 10 से 12 साल के अरसे में वो अकर करती हैं। जो साइक्लिकल वेरिएशंस होती हैं वो भी लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स होती हैं अलोंग द सेकुलर ट्रेंड। सीजनल वेरिएशन शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स होती हैं और इरेगुलर ऐसी होती हैं जो हादसाती होती हैं, जिनको मेजर या प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये पहली एग्जांपल लॉन्ग टर्म मूवमेंट की है। देखें, वीट प्रोडक्शन, नीड फॉर इंक्रीज्ड वीट प्रोडक्शन ड्यू टू कांस्टेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन में कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स हैं, इसको सेकुलर ट्रेंड कहा जाएगा। एन एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये बिजनेस साइकिल की एक एग्जांपल है, आपने पढ़ी होगी। ये साइक्लिकल वेरिएशंस कहलाती हैं। और आखिरी जो है, एंड आफ्टर ईद सेल्स, ये एक सीज़न होता है, ईद का सीज़न होता है, ईद के बाद का सीज़न होता है, तो इनको सीजनल वेरिएशंस कहा जाता है। आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए जी, फिट अ स्ट्रेट लाइन y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर द ईयर्स 1948 to 58 बोथ इंक्लूसिव। तो इस सवाल में ये जो वर्ड लिखा हुआ है बोथ इंक्लूसिव, ये है अहम वर्ड होता है। बाज़ औक़ात बोथ एक्सक्लूसिव का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो जब बोथ इंक्लूसिव का वर्ड यूज़ हो और यूँ ईयर्स लिखे हों, तो आपने 48 और 58 ये दोनों साल शामिल करने होते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ ईयर्स लिखे हों उनको शामिल किया जाता है। यानी कि 48, 49, 50 एंड सो ऑन 58 तक ये 11 ईयर्स बनते हैं। तो n जो है, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, वो 11 है। ठीक है, बाकी ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो n 11 है। फिर आपने स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। रिग्रेशन वाला चैप्टर अगर आपको आता है तो ये b का फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, और ये a का फार्मूला भी पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़े तो इन 2 फार्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी, इस तरह ये इक्वेशन आ जाएगी। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। 2018 का सवाल है ये। A study of the relationship between the IQs of husbands and wives yielded the least square equation। आपको ये इक्वेशन दी गई है, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन इसको कहा जाता है, लीस्ट स्क्वायर लाइन भी कहा जाता है। गिवन दैट दिस इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा, ये भी कहा गया है कि ये इस डाटा से इक्वेशन ये वाली निकाली गई। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात बताई गई है, y3 इज़ मिसिंग, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये ज़रा मुश्किल सवाल इस तरह बन जाता है कि आपको y की एक वैल्यू नहीं दी गई, तो यहाँ बाज़ औक़ात y3 लिख देगा, स्मॉल a लिख देगा, b c, कोई सिंबल यूज़ कर सकता है यहाँ पर। अच्छा जी, आपको पता है ये इक्वेशन होती है y ऑन x की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू 48 दी हुई है, b की वैल्यू 0.5 दी हुई है। अब a और b हमने कंपेयर करके निकाल ली है वैल्यूज़। a किसके इक्वल होता है, आपको पता है इसके इक्वल होता है, और b बल्कि पहले a को सॉल्व कर लेते हैं, a की मदद से ही ये वैल्यू निकल आएगी, b की हमें ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। ये देखें जी, a का फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है, b की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया y3 के लिए। अब असल गेम शुरू होगी इस क्वेश्चन की। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुश्किल सवाल था थोड़ा।
ए इक्वल होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार के। हमें ए भी पता है, वाई बार किसके इक्वल होता है ये भी पता है, समेशन वाई ओवर एन के इक्वल होता है। बी की वैल्यू हमें पता है, एक्स बार किसके इक्वल होता है, समेशन एक्स ओवर एन। तो एक्स का कॉलम भी मौजूद है, वाई का कॉलम भी मौजूद है। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम y3 की वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये y बार समेशन y ओवर n के इक्वल होता है, x बार समेशन x ओवर n के इक्वल होता है। a और b की वैल्यूज़ पुट कर दी गई। इसके बाद ये ज़रा गौर से देखिएगा, समेशन y किसके इक्वल है। देखें y की दो वैल्यूज़ जो हैं उनका सम 192 है। ये ऊपर मैं दिखा देता हूँ, इन दो को जमा करें तो 192 बनता है, प्लस y3। तो ये समेशन y ये चीज़ बन गई, ठीक है। और उससे आगे अगर हम जाएं तो समेशन x 306 है, वो पुट कर दिया यहाँ पर। अब हमने इस y3 के लिए जो है इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो स्टेप वाइज हम ये काम करेंगे। क्या किया, इस सारी चीज़ को मैंने इकट्ठा सॉल्व करके आंसर निकाला, वो 51 निकला। -51 इधर था, उधर +51 हुआ, ठीक हो गया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा मैथमेटिकल काम हुआ यहाँ पर, और y3 की वैल्यू निकल आई। आगे बढ़ते हैं, 2017 के पेपर पे जाते हैं। तो सवाल पूछा गया था 3 ईयर मूविंग एवरेजेस का। आपको इस तरह डाटा दे दिया गया है, यूँ डाटा दिया गया होगा। एक साइड पे ईयर्स, दूसरी साइड पे कोई भी वेरिएबल, यहाँ पर सेल्स दी गई हैं। तो 3 ईयर मूविंग एवरेजेस फाइंड करनी कैसे होंगी। आप 3 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और टोटल दरमियान में लिखेंगे, और फिर उस टोटल को 3 पे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 100, 140, 168 को ऐड किया, टोटल को दरमियान में लिखा, पहली लाइन पे डैश लगा दी, छोड़ दी, ऐसे, ठीक है। ये टोटल बना था 408। फिर 140, 168 और 120 को ऐड किया और टोटल दरमियान में लिख दिया, 428। फिर 168, 120, 200 यूँ ऐड किया, 488, और यूँ चलते रहे। आखिर में हम 210, 170, 220 को ऐड करेंगे, 600 आ जाएगा। और यूँ सारे टोटल्स मुकम्मल हो जाएंगे 3 सालों के। आखिरी और पहली वैल्यू पर डैश लगा देंगे, और उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को 3 पे डिवाइड करना है, 3 ईयर मूविंग एवरेजेस आ जाएंगी। यही पूछा गया था। ये 2016 का सवाल है। मेरे ख़्याल में इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ए की वैल्यू पूछी गई है, बाकी ये तमाम सम्स दे दिए गए। ए का फार्मूला अगर आपको आता है तो ये सवाल आप जल्दी से कर सकते हैं। 2015 का पेपर देखिए जी, y की वैल्यूज़ दी गई हैं, x की वैल्यूज़ दी गई हैं, इक्वेशन भी दे दी गई है y ऑन x की। क्या पूछा गया है, कंप्यूट सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रेजिड्यूल्स। तो ये क्या होते हैं, y माइनस वाई हैट को रेजिड्यूल्स बोलते हैं। इसको e से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, e इज इक्वल टू वाई माइनस वाई हैट। तो इनका सम और फिर स्क्वायर, पहले स्क्वायर फिर स्क्वायर्स का सम, ये चीज़, ये जो मैंने आपके सामने लिखी है y, ये x की वैल्यूज़ दी गई थी। हमने y हैट की वैल्यूज़ निकालनी है। पहले कैसे निकलेंगी, देखें इस इक्वेशन में x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे आप, -2, -1, 0, 1, 2। तो y हैट की वैल्यूज़ निकलेंगी, और ये वैल्यूज़ वही निकली जो y की वैल्यूज़ थी। इट मीन्स y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर की वैल्यूज़ भी 0 होंगी। यानी कि 16 माइनस 16 किया 0, 0 का स्क्वायर 0, 18 माइनस 18 0, 0 का स्क्वायर 0। तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स क्या होते हैं, y माइनस वाई हैट को रेजिडुअल बोलते हैं। तो इनका सम और स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। 2014 और 2013 में तो कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आए, थ्योरी शायद पूछी गई हो टाइम सीरीज़ से। तो ये 2012 के पेपर का सवाल है, मेरे ख्याल में बड़ा आसान सवाल है। फिट अ लीनियर ट्रेंड। अब बाज़ औक़ात बच्चों को ये नहीं पता होता कि लीनियर ट्रेंड क्या होता है। तो लीनियर ट्रेंड एक्चुअली y ऑन x इक्वेशन ही होती है, ठीक है। तो हमने b का फार्मूला पढ़ा हुआ है रिग्रेशन के चैप्टर में, a का फार्मूला पढ़ा हुआ है रिग्रेशन के चैप्टर में। तो ये फार्मूले अगर याद हैं तो आप लीनियर ट्रेंड फिट कर सकते हैं। ये इसलिए
दिखा दिया कि आपको पता चले कि लीनियर ट्रेंड एक्चुअली y ऑन x की इक्वेशन ही होती है। ये 2011 के पेपर में सवाल पूछा गया। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, फिट अ स्ट्रेट लाइन। तो जब फिट अ स्ट्रेट लाइन कहे या लीनियर ट्रेंड कहे तो आपने y ऑन x इक्वेशन फाइंड करनी होती है। अगेन आपने a और b के फार्मूले यहाँ पर लगाने हैं। हाँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, इससे हमें पता चलता है n की वैल्यू क्या है। और ये देखें अगेन बोथ इंक्लूसिव का वर्ड यूज़ हुआ है। तो दोनों साल हमने काउंटिंग में इंक्लूड करने, 51 से लेके 58 तक काउंटिंग करनी है, ठीक है, 8 बनेगा। बी और ए के फार्मूले लगाए, ये लाइन आ गई, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद ट्रेंड वैल्यूज़ का भी कहा गया है, कंप्यूट ट्रेंड वैल्यूज़। तो ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें x की जगह x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो ट्रेंड वैल्यूज़ निकल आएंगी, ठीक है। तो ये मैंने x की वैल्यूज़ भी यहाँ पर लिख दी और ट्रेंड वैल्यूज़ भी फाइंड कर दी, ठीक है। अगर x की वैल्यूज़ नहीं समझ आई ये कैसे लिखी हैं तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वैल्यूज़ थी, ठीक है। तो हमने जो है क्या कहते हैं, ओरिजिन मिडल पे लिया है। जब ओरिजिन मिडल पे हो, ये 1954 और 1955 के दरमियान में, तो x की वैल्यूज़ ऐसे ली जाती हैं। अगर आपको मसला आ रहा है कि ये कैसे x की वैल्यूज़ ले ली गई, तो आपको 2 तरीके में बता देता हूँ। नंबर ऑफ़ ईयर्स अगर इवन हो तो आप मर्ज़ी से यूँ भी ले सकते थे, और एक और तरीका ये था -1 -3 -5 -7 1 3 5 7, इस तरह ले सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑड हो तो दरमियान में 0, फिर पीछे -1 -2 -3 और इस साइड पे 1 2 3 4। ये कॉन्सेप्ट मैं ज़रा आपको डिटेल से बताऊंगा जब लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आएगी। कल इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चंस पे तफसीलन डिस्कशन होगी। जी, इसी पेपर में एक और क्वेश्चन आया हुआ था, फाइंड 4 years मूविंग एवरेजेस सेंटर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा ये है जनाब, ये रहा, ठीक है। आपने 4 years सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस फाइंड करनी है। तो सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले 4 years की बात हुई है ना, 1 2 3 4 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और टोटल दरमियान में लिखेंगे, दरमियान इनका ये बनता है। फिर अगली 4 वैल्यूज़ 1 2 3 4 इस तरह ऐड करके टोटल दरमियान में लिखेंगे। लेकिन एक और तरीका भी है कि आप 1 2 3 4 पहली वैल्यूज़ ऐड कर दें और ये टोटल आया 257 इसके दरमियान में, ठीक है। फिर क्या करें, ये गौर कीजिएगा, आपने यहाँ तक वैल्यूज़ ऐड कर दी। अब इधर आए आप और एक आप अपनी उंगली इधर रख लें, तो 257 में आप ऐड करेंगे 95 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 45, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर 307 में आप ऐड करेंगे अगली वैल्यू 81 और सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाली वैल्यू 88, तो आपको 300 मिल जाएगा। फिर 81 में ऐड करेंगे 788 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 65, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1023। तो इस तरह ज़रा जल्दी हो जाएगा, बजाय 4 वैल्यूज़ आप बार बार ऐड करें तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। फिर अब इन वैल्यूज़ को सेंटर करना है, ये ईयर्स के सामने नहीं है, ये देखें 91 और 92 के दरमियान में ये वैल्यू आ रही है। तो सेंटरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इन 2 वैल्यूज़ को फिर टोटल कर देते हैं। तो इन 2 को ऐड किया तो टोटल दरमियान में लिखा। अब ये 564 92 के सामने है, 607 कैसे आया, इन दोनों को ऐड करके, और ये दरमियान में लिखा। ये किसके सामने है, 93 के सामने। इसी तरह ये किसके सामने है, 94 के सामने। तो 2 वैल्यूज़ ऊपर से 2 वैल्यू नीचे से इस मेथड में ज़ाया हो जाती हैं। आगे इनकी एवरेजेस लेनी है। एवरेज लेने के लिए देखिए हम 564 को किस पे डिवाइड करेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 564 8 वैल्यूज़ का सम है। कैसे? ये 257 पहली 4 वैल्यूज़ का सम था, 307 अगली 4 वैल्यूज़ का सम है। तो 4 वैल्यूज़ का सम ये है, 4 वैल्यूज़ का सम ये है, 8 वैल्यूज़ का सम ये होगा। इस वजह से हम ये जो एवरेज फाइंड करते हैं इसको 8 पे डिवाइड करके, इन सब वैल्यूज़ को 8 पे डिवाइड करके हासिल करते हैं। तो ये 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेजेस का मेथड था। सेम मेथड 2 ईयर
सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस के लिए और 6 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें क्या होता है, बस यहाँ पहले 2 ईयर मूविंग टोटल्स आप फाइंड करते हैं, फिर 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग टोटल्स आप फाइंड करते हैं, और फिर 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। प्रोसीजर यही होता है, ठीक है। 6 ईयर में क्या होता है, 6 वैल्यूज़ को आप ऐड करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ वैल्यूज़ जब आ जाती हैं तो 2 को आप ऐड करते हैं, तो फिर यहाँ पर 6 ईयर सेंटर्ड मूविंग टोटल्स आ जाते हैं। फिर उनको आप 12 पे डिवाइड करते हैं। तो 6 ईयर वाले मेथड में 12 पे डिवाइड करते हैं, 4 ईयर वाले मेथड में 8 पे डिवाइड करते हैं इनको, और 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस मेथड में इनको आप किस पे डिवाइड करते हैं, 4 पे। ये सवाल आपको एक्सप्लेन हो चुका है, दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये 2018 सप्ली के पेपर में सवाल आया था। 2010 में कोई सवाल नहीं पूछा गया था, और 2016 सप्ली का पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये रहा, ये सवाल भी लीनियर ट्रेंड का सवाल है। यहाँ मैंने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से किया है, कुछ बच्चों ने ये मेथड भी यूज़ किया होता है। तो आप जिस तरीके से पहले मैंने बताया सवाल, ए और बी के फार्मूले यूज़ करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।